ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 21 नवंबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हें अब टीचर बन सबको मन वशीकरण मंत्र सुनाना है। यह तुम सब बच्चों की ड्यूटी है। कल बाबा ने बोला कि मन मन भव एक वशीकरण मंत्र है, जिसे तुम माया पे जीत पाते हो, तो तुम्हें सबको बताना है। तो आज बाबा फिर उसको रिवाइज करा रहे हैं कि मैंने जो तुमको कल दिया था ना वशीकरण मंत्र, तो तुमने सबको सुनाया, अपनी ड्यूटी निभाई। बाबा चेक कर रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि पीड़ा एक संकेत है कि तुम जीवित हो, समस्या एक संकेत है कि तुम मजबूत हो, प्रार्थना एक संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो, वो ईश्वर तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहे हैं। सुना? तो बस भगवान इच्छा उसी की पूरी करते हैं जो बच्चे अपनी ड्यूटी बजाते हैं ईश्वर के नियमों पर। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों का कुछ भी स्वीकार नहीं करते? किन बच्चों का बाबा कुछ भी स्वीकार नहीं करते? उत्तर, जिन्हें अहंकार होता है कि मैं तो इतना देता हूँ, मैं इतनी मदद कर सकता हूँ। बाबा उनका कुछ भी स्वीकार नहीं करते। बाबा कहते मेरे हाथ में चाबी है, चाहे तो मैं किसी को गरीब बनाऊं, चाहे किसी को साहूकार बनाऊं। यह भी ड्रामा में राज है। जिन्हें आज अपनी साहूकारी का घमंड है, वो कल गरीब बन जाते हैं, और गरीब बच्चे बाबा के कार्य में अपनी पाई पाई सफल कर साहूकार बन जाते हैं। सुना? यहाँ तो वही होता है। अहंकार तो बाबा को कभी स्वीकार ही नहीं है कि मैंने इतना किया उतना किया। वो सब वही धरा का धरा रह जाता है, वो बस मिट्टी बन जाता है, वह किसी काम के लायक नहीं होता। और कहते हैं ना कि अगर व्यक्ति खुद को हमेशा ही समझे कि मैं सच्चा और सही हूं, तो दूसरे से टकराव व झगड़ा की संभावना बराबर बनी रहेगी। इज्जत पाने की दौड़ में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ व्यक्ति अहंकार की प्रतियोगिता जीतने के बावजूद भी दिलों से उतरकर लोगों का सम्मान खो देता है। देखिए, कहीं इस दौड़ में हम भी तो नहीं हैं। कहते हैं ना कि व्यक्ति की एक पल में दौलत और एक बीमारी में खूबसूरती और एक गलती से इज्जत खत्म हो जाती है। व्यक्ति के एक पल में दौलत, एक बीमारी से खूबसूरती और एक गलती से इज्जत खत्म हो सकती है। इसलिए ध्यान रहे कि हमें इन भौतिक चीज़ों पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। आंतरिक सुंदरता तथा मूल्यों को बढ़ाते रहना चाहिए, जो कि ईश्वर को पसंद है। अभी सुना ना, अहंकार नहीं पसंद है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, या मैं इतना अच्छा हूँ, सामने वाला बहुत बुरा है। अब बुरा पे बताऊँ क्या होता है? अगर हम दूसरे की बुराई करते हैं या बुराई करना पसंद करते हैं, उसकी बुराई ही दिख रही है, मतलब कि हमें उनकी गंदगी से प्यार, हम उसकी गंदगी उठाते रहते हैं हमेशा। अतः बुराई को न देख, सबकी अच्छाई देखे, गुण उठाए, गंदगी नहीं उठाए। सुना? ओम शांति। भगवान हमें यहाँ टीचर के रूप में पढ़ाना सिखा रहे हैं। तो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं तो हमें औरों को भी सिखाना है ना। तुम पढ़ाने वाले टीचर जरूर बनते हो, बाकी तुम कोई का गुरु नहीं बन सकते, सिर्फ टीचर बन सकते हो। समझ गए? बाबा ने इस पर क्लियर कर दिया कि तुम कोई गुरु गोसाई नहीं बन सकते हो कि गुरु बन के हम भगवान कहलाने लगे। तुम एकमात्र टीचर रहोगे, क्योंकि गुरु परम सदगुरु तो मैं हूँ। सर्व का सदगुरु तो एक ही है ना। टीचर रूप में सृष्टि के आदि मदन की नॉलेज देते हैं और सबको टीच करने का रास्ता बताते हैं। मन मना भव भगवान। ये तुम कोई को पिता का परिचय देते हो, उनका भी फर्ज है पिता को याद करना। बाबा की याद से ही सब पाप मिट जाने हैं। बच्चे जानते हैं हम पाप आत्मा हैं, इसलिए बाबा सबको कहते रहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिटेंगे। हाँ, युक्ति बताते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, जिस कारण शरीर भी पतित बना है। पहले तुम पवित्र थे, अभी तुम अपवित्र बने हो। हाँ, दुनिया तो समझती है कि गंगा स्नान करने जाएंगे तो पावन हो जाएंगे, क्योंकि समझते कि पतित पावन ही है, गंगा को याद करने से पावन बन जाना है। परंतु बाबा कहते हैं कोई भी पावन नहीं बन सकता। पानी से कैसे पावन बनेंगे भला? मैं हूँ पतित पावन। हे बच्चों, देह सही देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करने से तुम पावन बन फिर से अपने मुक्तिधाम घर पहुंच जाएंगे। सारा कल्प घर को भूले हो ना। बाबा को सारा कल्प कोई जागना जानते भी नहीं हो। सारा कल्प हम भूल गए ना। भूलना ही है, ड्रामा में ही भूल लिखा हुआ, भूलना। तो एक ही बार आके बाबा खुद अपना परिचय देते हैं, तभी तो उन्हें खुदा कहते हैं। इस मुख के द्वारा। किस मुख के द्वारा?
देख रहा दादा, इस संस्था के फाउंडर, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, उनके मुख से बोलते हैं। जो बोला ना बाबा, इस मुख के द्वारा मैं तुम्हें अपना परिचय देता हूँ। गौ मुख की महिमा है ना, तो वह गौ तो जानवर को बना दी, लेकिन यहाँ है मनुष्य की बात। तुम जानते हो, यह बड़ी माता है, अर्थात बड़ी माँ ब्रह्मा, है ना, जिस माता द्वारा शिव बाबा हम सबको अडॉप्ट करते हैं। तुम अभी बाबा बाबा कहने लगे हो, बाबा भी कहते हो, इस याद की यात्रा से ही तुम्हारे पाप कटने हैं। बच्चे को बाबा याद पड़ जाता है ना, उसकी शक्ल आधे दिल में बैठ जाती है। छोटा बच्चा जब माँ बाप से मिलते रहता, धीरे धीरे शक्ल पहचानी हो जाती है ना। तो तुम बच्चे जानते हो, जैसे हम आत्मा है वैसे वो परमात्मा है, क्योंकि हम भी अब बाबा से मिल गए छोटे बच्चे, तो हम भी तो पहचान गए ना कि वो निराकार है, हाँ, निर्विकारी निरहंकारी। तो हम बच्चे पहचान गए कि हम आत्मा है, वैसे बाबा भी हमारे जैसा परमात्मा है। शक्ल में और कोई रूप रंग देश रूप शेप में फर्क नहीं है, गुणों में फर्क है। वो है सिंधु सागर और हम सब है बूंद, लेकिन रूप में वह भी बिंदी, हम भी बिंदी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं, कोई नहीं जानते। तुमको ही पिता ने बताया है ना। बाबा के लिए देखो दुनिया में क्या क्या कह देते हैं। वो सर्वव्यापी है, पत्थर ठिक्कर में है, जिसको जो आता वो कह देते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार भक्ति मार्ग में बाबा के नाम रूप देश काल को भूलना ही है। तुम भी भूल जाते हो। आत्मा अपने पिता को भूल जाती है। बच्चा पिता को भूल जाता है तो बाकी का क्या सोचेंगे। जब अपना बच्चा ही बाबा को भूल जाए, पिता को भूल जाए, तो फिर बाकी को क्या कहेंगे। तो गोया निधन के हो जाते हो जब भगवान को भूल, तो धनी धोनी का याद ही नहीं रहता, क्योंकि धनी का पाठ ही नहीं पता कि धनी कब आते हैं, ईश्वर कब आते हैं, पता ही नहीं। हाँ? इस समय सारी सृष्टि की तमो प्रधान स्थिति बन चुकी है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। तुम्हारे में अब ज्ञान है, तो तुम पूरी सृष्टि को भी पावन बना रहे हो। ये बाबा ने हम पर ये जिम्मेवारी सौंपी है कि तुम अब पावन बन रहे हो, तो तुम्हें सभी को पावन बनाना है, समग्र सृष्टि को पावन बनाना है। ये कर्तव्य बाबा ने हमें सिखाया है, ड्यूटी दी है बाबा ने हमें। और कोई तकलीफ तो नहीं देते हैं बाबा, सिर्फ कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। हाँ, कोई अगर प्रश्न आदि पूछते हैं तो बाबा कहते हैं, अरे इन बातों में टाइम क्यों वेस्ट करते हो, मुझे याद करो, मैं आया ही हूँ तुमको ले जाने। इसलिए तुम बच्चों को याद की यात्रा से पावन बनना है, बस मैं ही पतित पावन हूँ। बाबा युक्ति बताते हैं, कहाँ भी जाओ बाबा को याद करना है। 84 के चक्र का राज भी बाबा ने समझा दिया है। अब अपनी जांच करनी है, कहाँ तक हम बाबा को याद करते हैं, बस, और कोई तरफ का विचार नहीं करना है। यह तो मोस्ट इजी है ना, बाबा को याद करना इजी है ना। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली माँ बाप को पहचान जाता है ना। तो तुम अब कब बड़े बनोगे, थोड़ा बच्चे से बड़े तो बनो, मुझे याद रखो। हाँ, इस याद से ही सारे खाद खत्म होंगे, सारे पाप जो चढ़े हुए हैं ना वो नष्ट होंगे। और गायन भी है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का मदार पढ़ाई पर है और मुक्ति का मदार याद पर है। जितना तुम बाबा को याद करेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो उच्च नंबर में मर्तबा पाएंगे। धंधा आदि तो भल करते रहो, बाबा कोई मना नहीं करते। सब कुछ करो, लेकिन बस कर्म योग करो, कर्म करते मुझे याद करो। फिर बाबा ने आज सब्जेक्ट के बारे में बोला है। जैसे स्कूल में सब्जेक्ट तो बहुत होते हैं, फिर भी इंग्लिश पर मार्क अच्छी होती है, इसलिए इंग्लिश है मुख्य भाषा, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, और जास्ती चलती भी है। भारत में भी बहुत चला था ना, भारतवासी अभी भी कर्जदार है। भले कोई कितने भी धनवान हो, परंतु बुद्धि में ये तो है ना कि हमारे राज्य के जो हेड्स हैं वह कर्जदार है, मंत्री लोग। तुम बच्चे जानते हो, हम बहुत साहूकार थे, परिजादे परिजादियां थे, हम ऐसे विश्व के मालिक थे, अभी बिल्कुल कर्जदार और पतित बन पड़े हैं। यह खेल के रिजल्ट बाबा बतला रहे हैं। अच्छा, रिजल्ट क्या हुई है, तुम बच्चों की स्मृति आई है। इस खेल में तुम बच्चों को स्मृति आ गई, यही रिजल्ट है। सत्युग में तुम कितने साहूकार थे, लेकिन तुमको साहूकार बनाया किसने। बच्चे कहेंगे, बाबा आपने हमको कितना साहूकार बनाया था। तो एक भगवान ही है साहूकार बनाने वाला, और दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। लाखों बरस कह देने से सब भूल गए। अच्छा, बाबा कोई पुजारी नहीं बनते हैं, परंतु पुजारी दुनिया में तो आते हैं ना। द्वापर से हम पुजारी बन गए तो लास्ट तक के कलयुग में तो और ही ज्यादा पूजा होने लगा। पुजारी दुनिया में बाबा आए, जबकि बाबा तो एवर पूज्य है, वो कभी पुजारी नहीं बनते। उनका धंधा है तुमको पुजारी से पूज्य बनाना, भगवान का काम ही है, कर्तव्य ही है हमें पुजारी से पूज्य बना देना। और रावण का काम है हमको दोबारा पुजारी बनाना।
ठीक है, भगवान हमारा कितना कल्याण कर रहे हैं ना। बाबा के हाथ में है, किसको चाहे साहूकार बनाए चाहे गरीब बनाए। बाबा कहते हैं जो साहूकार है उन्हों को गरीब जरूर बनना है और बनेंगे ही, उन्हों का पार्ट ही ऐसा है, वो कभी ठहर न सके। धनवान को अहंकार भी बहुत रहता है ना, मैं फलाना हूँ, यह हमको है। घमंड तोड़ने लिए बाबा कहते हैं यह जब आएंगे देने के लिए तो बाबा कहेंगे दरकार नहीं है, यह अपने पास रखो, जब जरूरत होगी तो फिर ले लेंगे, क्योंकि देखते हैं ना काम का नहीं है। सुना, फालतू व्यर्थ बातें बिल्कुल नहीं लेना। घमंड आ रही तो बिल्कुल ही एकदम माया का चीज ना उसको लौटा देना है। फिर है कि यह तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, बाबा है सर्वशक्तिवान, तुम उनके बनते हो। सारा मदार याद की यात्रा पर है, यहाँ तुम सुनते हो फिर उस पर मंथन चलता है। जैसे गाय खाना खाकर फिर उगारती है ना, तो तुम्हारी आत्मा ने ये भोजन किया, अब मन क्या करे उसको उगारे, मनन करे, तभी तो धारण होगा, धारण होगा तब सेवा होगी। तुम बच्चों को भी कहते हैं ना कि ज्ञान की बातें पर खूब विचार सागर मंथन करो। तुम जानते हो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बनना ही है, ये ऑटोमेटिकली अंदर में आना चाहिए। कोई की ग्लानि व पाप कर्म आदि कुछ भी न हो, कोई भी तुमको उल्टा कर्म नहीं करना चाहिए। नंबर 1 है ये देवी देवता है, उनके चरित्र को देखो, से महिमा करो नहीं, महिमा लायक बन जाओ। बाबा लिखते हैं ना ज्ञान की भूभू करते रहो, आखिर जाग पड़ेंगे, जागे जाएंगे कुंभकर्ण की नींद वाले। जाएंगे कहाँ, तुम्हारे पास ही आते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, तुम्हारा नामाचार होता जाएगा। अभी तो बहुत थोड़े हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, ज्ञान का खूब विचार सागर मंथन करना है, जो सुना उसे उगारना है, अंतर्मुख को देखना है कि बाबा से ऐसी दिल लगी हुई है जो वह कभी भूले ही नहीं। दूसरी पॉइंट, कोई भी प्रश्न आदि पूछने में अपना टाइम वेस्ट न कर, याद की यात्रा से स्वयं को पावन बनाना है। अंत समय में एक बाबा की याद के सिवा और कोई भी विचार न आए, यह अभ्यास अभी से करना है। सुना, और कहते हैं ना जो अर्थ ही न समझे उस पर सब शब्द व्यर्थ ही हैं, मत शब्द वेस्ट करो। ठीक है, वरदान है, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा भव। दृढ़ संकल्प रूपी व्रत द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले महान आत्मा बनते हैं। तो महान बनने का मुख्य आधार है पवित्रता। इस पवित्रता के व्रत को प्रतिज्ञा के रूप में धारण करना अर्थात महान आत्मा बनना। कोई भी दृढ़ संकल्प रूपी व्रत वृत्ति को बदल देता है। पवित्रता का व्रत लेना अर्थात अपनी वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना। व्रत रखना अर्थात स्थूल रीति से परहेज करना। मन में पक्का संकल्प लेना, तो पावन बनने का व्रत लिया और हम आत्मा भाई भाई हैं। यह ब्रदरहुड की वृत्ति बनाई, इसी वृत्ति से ब्राह्मण आत्मा महान बन जाते हैं। समझे? कौन सी वृत्ति हमें बनानी है? भाई भाई की दृष्टि वृत्ति, इसी से तो हम आत्मा महान बनते हैं। स्लोगन, व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो। व्यर्थ से बचना है तो मुख पर दृढ़ संकल्प का बटन लगा दो, कहते हैं ना। और सबसे बड़ी बात है कि कहते हैं ना कि अपनी जुबान की ताकत कभी अपने माता पिता पर मत आजमाना, चाहे वो कोई हो। ठीक है, माता पिता है, क्योंकि जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, जिन्होंने हमारे अपने को चलना सिखाया, उन पर कभी भी अपनी ताकत नहीं आजमाना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।